हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है हम कैसे यूज़ करेंगे एडवर्ड स्क्रिप्ट्स को यूजिंग नेगेटिव कीवर्ड्स। मतलब अगर आपने कोई कॉमन नेगेटिव कीवर्ड्स अपने बनाए हैं और वो आप चाहते हैं कि आप कॉमन जो भी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है आप सारे कैंपेन्स पे या कंप्लीट अकाउंट पे अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यूजिंग एडवर्ड स्क्रिप्ट आप ये काम कैसे करेंगे, और ये डेली रिजीम का पार्ट है फ्रेंड्स। एक बात और बताना चाहूंगा, आप जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है इंटरमीडिएट लेवल पे, आप ये एग्री करेंगे कि आने वाला जो टाइम है मोस्टली ऑटोमेशन पे है। तो मैनुअल टास्क जितना कम करें, ऑटोमेशन पार्ट जितना ज़्यादा यूज़ करें, आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत प्लस है, एड ऑन है। तो कोशिश करें ऑटोमेशन अपने छोटे छोटे टास्क में यूटिलाइज करें। और ये मैं आपको बहुत बेटर वे में बताऊंगा, इसका बेनिफिट भी बताऊंगा, मैनुअल क्या ड्रॉबैक होता है और हम जो स्क्रिप्ट्स के थ्रू यूज़ करते हैं उसमें आपको क्या फ़ायदा रहेगा। पहला फ़ायदा तो यहाँ पे क्लियर ही आपको दिख रहा है, वैसे मैं लाइव एग्जीक्यूशन आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन फ़ायदा आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अगर आपके पास एक मैनेजर पे मल्टीपल अकाउंट्स है, बहुत सारे कैंपेन है जहाँ पे आपके कुछ कॉमन जेनरिक नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है, जैसे फ्री है, रिव्यू है, इमेजेस है, जो भी आप एक्स वाई जी सिंगल वर्ड्स नेगेटिव बनाते हैं, आप वो पूरे अकाउंट में मल्टीपल कैंपेन्स में, हंड्रेड में, थाउजेंड्स में अगर आपके कैंपेन चल रहे हैं कंपनी में, तो आप सेकंड्स में अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके। तो यही काम मैनुअली करेंगे तो आई एम श्योर आप जानते हैं कि बहुत थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऑटोमेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं और एक थोड़ा नई ट्रिक भी है इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट आप लोगों के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। लाइव एग्जीक्यूशन करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल टूल्स में जाना है। अपनी एक पहले आपने नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में पता है। आपको जो जो कीवर्ड्स आपको ब्लॉक करने, जिन पे आपको अपनी एड्स नहीं दिखानी, सिंगल वर्ड्स एग्जैक्ट में, फ्रेज में, उनको आप नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा इंटेंशन है वो कॉमन नेगेटिव कीवर्ड्स का है। कॉमन मीन्स जो हमें चाहते हैं हम पूरे अकाउंट पे लग जाएं, पूरे कैंपेन्स पे लग जाएं, जिनको हमें ज़्यादा रिव्यू ना करना पड़े और टारगेट कीवर्ड से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जो कि हमारे बेसिक कॉमन नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इनका नाम दे देता हूँ। चलिए, मास्टर नेगेटिव, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ कीवर्ड लिस्ट, ठीक है ना। मैंने इसका एक नेम दे दिया और यहाँ पे मैं 2-3 कीवर्ड्स आपके लिए ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं 2-3 कीवर्ड्स ऐड कर देता हूँ। लीजिए, मैंने बस दिखाने के लिए आपको कुछ ऐड करें, आप अपनी लिस्ट बनाएं पूरी कंप्लीट। हाँ, एक चीज और भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये तो मैं नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का बता रहा हूँ। आप चाहें तो प्लेसमेंट एक्सक्लूजन्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको इस स्क्रिप्ट में नहीं बताऊंगा। रीजन बीइंग, उसके मेरे पे एक डिफरेंट स्ट्रेटजी वीडियो है जो मैंने वैसे अपने प्राइवेट कंटेंट में ही बनाया है। तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आप एक्सक्लूजन्स कर लेते हैं, तो आपको मैनुअली ऐड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब चलिए, कॉमन नेगेटिव तो हम टीम से बनाते हैं, हमारा डेली पार्ट होता है रिजीम का फिगर आउट करना। अभी हमारी मैंने जो है लिस्ट बना दी, 5 कीवर्ड्स ऐड कर दिए। मैंने अभी करा ही है, मैंने इसका जो नेम है वो कॉपी कर लिया, बिकॉज यहाँ पे अगर आपका जो माइनर भी, अगर आपका लेटर्स का कुछ भी प्रॉब्लम आता है एट द टाइम ऑफ यूजिंग दिस स्क्रिप्ट, तो वहाँ पे फिर कंसर्न आ जाता है। तो कॉपी पेस्ट जितना काम करें नेम देने में जो भी आपको है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक डन हो गया। अब हमने करना क्या है, ये लिस्ट हमारी बन गई। अब हमने करना क्या है, मैंने नोटपैड में एक ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी रखी हुई है अपने पास। तो मैं पहले कैंपेन का जो नेम है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा कैंपेन का नेम है। एंड देन हमें करना क्या है, टूल्स में जाना है। आपको फ्रेंड्स पता ही होगा, आपने शायद पहले की मेरी कुछ ओल्ड इंटरफेस पे स्क्रिप्ट्स की वीडियो देखी भी होगी, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो। बट अभी आप इसको फॉलो करें, न्यू इंटरफेस पे ज़्यादा बेटर है, न्यू स्क्रिप्ट में आए। ये एक स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये स्क्रिप्ट मैं आपको शेयर करूँगा अभी, तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे स्क्रिप्ट मिलेगी। मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ, बट पहले मैं प्रोसेस आपको सिखा दूँ, आप लाइव देख लें कैसे काम हो रहा है। अब जब आपने स्क्रिप्ट करा तो एक फंक्शन मेन का आपके पास ऑप्शन आएगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फंक्शन मेन को आप पहले रिमूव कर दें, पूरा ब्लैंक कर दें और स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दें। स्क्रिप्ट जैसे ही पेस्ट करते हैं, मैंने पहले की वीडियोस में बताया, ओल्ड वीडियोस में, ये फुटर में आ जाता है आपका। तो इसको स्क्रॉल करके टॉप में जाएं, टॉप में जाने के बाद इसको एक नेम दें। तो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ कॉमन, कुछ भी नेम दे सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, नेविगेशन के लिए। कॉमन नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, ठीक है। ये मैं एग्जीक्यूशन में ले रहा हूँ। अब टॉप में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट्स ऐड करी है अभी। तो स्क्रिप्ट में ऐड करने के बाद रो नंबर 6 में स्प्रेडशीट यूआरएल मांग रहा है, कह रहा है इंसर्ट योर स्प्रेडशीट यूआरएल हियर। तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रेडशीट यूआरएल अपना ओपन करके रखा है। अब फ्रेंड्स थोड़ा इसको समझना जरूरी है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ऑलमोस्ट सारा काम समझ में आ गया। बस स्क्रिप्ट को उसके बाद हमने देखना है कोई एरर ना हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करना है, और उसके बाद आपको दिखाते हैं चेंजेस कैसे अप्लाई हो रहे हैं जितने भी कैंपेन्स मेरे बने हैं उनमें, ठीक है। सबसे पहले
जो अभी हमारी नेगेटिव कीवर्ड जो हम बना रहे हैं, इसमें लेबल फॉर कैंपेन टू बी प्रोसेस पूछ रहा है। अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर कैंपेन में ये लिस्ट आपकी जो है एग्जीक्यूट हो ओनली, मतलब ऐसे इसका हमारा रोल डिफाइन नहीं होगा। जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कोर, वो ये था कि ये सारे अकाउंट्स पे एग्जीक्यूट होना चाहिए सारे कैंपेन्स में, क्योंकि कॉमन है। बट अगर आप फिर भी चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कैंपेन पे लिस्ट लगे, तो कैंपेन का नेम कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और कॉमा सेपरेशन आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपके मल्टीपल कैंपेन है तो कॉमा करके उस कैंपेन का नेम दिया, देन कॉमा करके नेम दिया। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैंपेन के नेम दे सकते हैं। तो जहां जहां पे वो कैंपेन का नेम फिगर आउट करेगा, वहां वहां पे वो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट जो आपने अभी बनाई है उनको ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो अब हमारा लॉजिक क्या है, हमें सारे अकाउंट्स पे सारे कैंपेन्स पे, अगर अभी सारे कैंपेन्स पे हमें लगाना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक छोड़ने का मतलब है कि ये सारे कैंपेन्स पे अप्लाई कर देगा। अब नेम ऑफ योर नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये डिफॉल्ट है। और यहाँ पे मैं जो मैंने नेम लिस्ट रखी थी अपनी, वो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए बोल रहा था अकाउंट लेवल पे और कैंपेन लेवल पे फर्क, ये जो मैंने अभी स्क्रिप्ट यूज करी है ये अकाउंट लेवल की है, बिकॉज मैं अकाउंट पे यूज कर रहा हूँ। अगर यही स्क्रिप्ट आपको सॉरी, मैंने अभी जो यूज करी है स्क्रिप्ट, मेरे कहने का मतलब ये मैं सिंगल अकाउंट के अंदर है, मतलब मैनेजर के अंदर, मैं अकाउंट के अंदर गया हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये मैं मैनेजर के अंदर किसी अकाउंट के अंदर गया हूँ, उसके अंदर यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसको सिंगल अकाउंट कंसिडर कर रहा हूँ, है ये मैनेजर अकाउंट ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे अगर 15, 20, 100 अकाउंट्स हैं एक मैनेजर के अंदर, और मैं चाहता हूँ ये लिस्ट सब में अप्लाई हो, तो उसकी स्क्रिप्ट अलग है, वो मैं आपको अलग से शेयर करूंगा। तरीका सेम है यूज करने का, लेकिन मैं अप्लाई कहाँ पे करना है वो मैं भी आपको, जैसे वीडियो का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो आप देखते रहे, चीजों को समझते रहे। अब ये तो हमारा नेगेटिव कीवर्ड्स का फुलफिल हो गया। अब ऐसे कई लोग आप में से बोलते हैं कि भाई हमें कुछ प्लेसमेंट्स हैं जो डिफॉल्ट है, कई कंपनीज एजेंसीज में, टॉप नोटेड कंपनीज में कुछ प्लेसमेंट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूड रखते हैं, तो वो प्लेसमेंट्स का भी एक अलग से लिस्ट बनाते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो भी लिस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, और वो भी आपके जितने भी कैंपेन्स होंगे उन पे भी वो अप्लाई कर देगा ऑटोमेटिकली। तो अभी मेरा कोई डिस्प्ले का कैंपेन है नहीं, मेरा कोई यूट्यूब का कैंपेन है नहीं जहाँ पे मुझे कोई प्लेसमेंट ऐसा है जो एक्सक्लूड करना हो। ठीक है ना, मेरा तो सर्च का कैंपेन है, मैंने तो कीवर्ड लिस्ट अपनी जो बनाई है उसको लगाना है। लेकिन अगर आप चाहें तो प्लेसमेंट लिस्ट भी डाल सकते हैं। प्लेसमेंट्स काम करेगा डिस्प्ले कैंपेन के लिए, यूट्यूब कैंपेन के लिए, पहले ही आपको क्लियर कर दिया। अभी फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है तो मैंने डिलीट कर दिया। आप चाहें तो इसी स्क्रिप्ट को यूज करके वो भी लगा सकते हैं, एक साथ दोनों लिस्ट आपकी लग जाएंगी। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी मांग रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अब देखिए, ईमेल आईडी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ईमेल आईडी से आपका एडवर्ड्स अकाउंट बना है वही आईडी हो, आप कोई भी ईमेल आईडी अपनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, जो आईडी मैंने अपने अकाउंट में यूज करी है मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। ठीक है ना, जस्ट आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन भी इमीडिएट आ जाता है। जैसे आप इसको यूज करेंगे, आपको नोटिफिकेशन भी मेल आईडी पे इमीडिएट आ जाएगा कि ये इतना अप्लाई हुआ है, इतना प्रोसेस हुआ है। ठीक है ना, अलर्ट आ जाता है आपको। ये मैंने डाल दिया फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने एक मैनेजर है जिसमें मैं कुछ एक्टिविटीज करता हूँ, तो मैंने वो यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्प्रेडशीट का यूआरएल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने स्क्रिप्ट सेक्शन में जाना है, जहाँ पे ये मैंने पार्ट रखा था इसको रिमूव करके, 1 मिनट मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने इंसर्ट करना है यहाँ पे, ध्यान से करिएगा, कोड्स के अंदर ही हो, बस और कुछ नहीं करना आपने। अब क्या करना है, राइट टॉप में एक ऑथराइजेशन मांगेगा, वो आपका ड्राइव परमिशन मांगेगा, क्योंकि ये सारी स्प्रेडशीट है। तो मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे चूज करा, ऑप्ट आउट करा जो मेरा अकाउंट है, और यहाँ पे अलाउ करा इसको परमिशन देने के लिए। ये परमिशन है बेसिकली ड्राइव की। ठीक है ना, आपकी ईमेल आईडी से, क्योंकि वो ड्राइव पे आपकी शीट है। ठीक है, फुटर में आया, ये एक बार और मांगेगा आपसे ऑथराइजेशन। ये आई डोंट नो ये ग्लिच है या दोबारा होगा, मैं जैसे इसको प्रीव्यू करता हूँ फुटर में राइट में, देखिए तो एक बार और ऑथराइजेशन कई बार मांगता है। अब अभी नहीं मांगा तो अलग बात है, लेकिन देखिए मांग रहे हैं ना एक बार और ऑथराइजेशन, तो ये आपको ऑथराइज दोबारा करना पड़ेगा। 2 टाइम्स है, एक राइट टॉप में आता है, एक फुटर में आता है जब आप प्रीव्यू करते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से आ रहा है, तो मुझे लगता नहीं है ग्लिच है। ये आई गेस 2 टाइम्स ऑथराइजेशन है, 2 बार गूगल कंफर्मेशन लेता है। अब आप इसको सक्सेसफुली प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने इसको प्रीव्यू करा, तो ये देखो यहाँ पे प्रीव्यूइंग चल रहा है आपका। अब एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं, तो ये सक्सेस आ गया फ्रेंड्स। अब क्या होता है, एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा, ये यहाँ पे रेड कलर में एरर देता है, आप ये देख रहे हैं रेड कलर में एरर देता है। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये मत सोचिएगा कि ये रेड कलर में एरर आ गया तो मतलब स्क्रिप्ट्स में एरर है। तो ये कुछ ऐसे ही रेड कलर में शो करता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ लाइव। अभी कुछ में सक्सेस आ रहा है, कुछ में रेड में आ रहा है, लेकिन ये सारे कैंपेन्स में एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है ना, मैं आपको जस्ट पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, नहीं तो आप यहीं से फिर आगे प्रोसेस नहीं करते। तो मैं इसको करता हूँ रन।
ये बिल्कुल सक्सेसफुली हमारी अप्लाई हुई है, वो ऐसे ही दिखाएगा, आप बनाए चाहे मैं बनाऊँ। अगर एरर होंगे तो स्टेटस में आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा कि भाई आपके एरर है स्क्रिप्ट में। अगर यहाँ पे एरर नहीं आ रहा दैट मीन्स वो सक्सेसफुली लगी है। तो फाइनली हमारे चेंजेस लग गए और 37 सक्सेसफुल चेंजेस उसने करे हैं हमारे अकाउंट में। अब मैं एक बार कैंपेन पे क्लिक करके देख लेता हूँ इस पे चेंजेस पे कि कहाँ-कहाँ पे चेंज करा है। तो आपको ये वो चेंजेस देखिए, अब वो सारे सक्सेसफुल दिखा रहा है ना, जो पहले आपके रेड में आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे वो आपको सारा सक्सेसफुल दिखा देगा। पहले अगर आपने नोटिस करा हो तो टॉप के ही ये जो थे नॉर्मल कैंपेन नेम्स नहीं आ रहे थे, यही सक्सेस था। कैंपेन नेम वाले हमारे सारे रेड में एरर आ रहे थे, शायद अपलोड का ऑप्शन दे रहा था। अब मुझे पता नहीं ग्लिच है क्या है, लेकिन सक्सेस मिल जाएगा आपको। स्क्रिप्ट को यूज करेंगे, अपडेटेड स्क्रिप्ट है, कोई कंसर्न नहीं है। न्यू इंटरफेस पे लॉन्च होगा। ये इंटरफेस भी न्यू है, अगर गूगल ने भी एक नया और इंटरफेस अपना जो बीटा में चल रहा है उस पर भी ट्राई करेंगे स्क्रिप्ट तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी लग गई है लिस्ट। अब एक बार हम डबल क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई हमारे कैंपेन में लगा कि नहीं लगा, है ना। कि क्योंकि यहाँ तो दिखा रहा है, तो एक बार मैं कैंपेन्स में आता हूँ। हाँ, हो सकता है कई बार आपको एकदम से कैंपेन में ना दिखाएं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कैंपेन को रिफ्रेश जरूर कर ले, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कई बार टाइम लेता है प्रोसेस में। अब मैं कैंपेन पे गया, मैं कीवर्ड्स पे गया, क्योंकि मैंने आपके सामने बनाई थी लिस्ट, ऐसा तो है नहीं मैंने अप्लाई कर दिया था। अब मैं नेगेटिव कीवर्ड्स पे गया, देखिए लग गई ना नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। तो ये हमारी लिस्ट ऑलरेडी उसने जितने भी कैंपेन्स आपके बने हुए हैं, ये एक कैंपेन है क्योंकि आपके सामने ही बनाया था मैंने, तो अप्लाई कहीं करी नहीं थी, वो तो लिस्ट बना के मैंने कॉपी करा था। अब ये सेकंड नेगेटिव कीवर्ड है, देखिए तो इसमें हमारी कोई लिस्ट होगी तो अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव्स हैं लेकिन लिस्ट भी डेफिनेटली 472 है वैसे, तो ये लिस्ट इस पे भी अप्लाई हो गई होगी फॉर श्योर, बिकॉज बहुत सारे आ रहे हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। एक मिनट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये लग गई ना लिस्ट, ये हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स में, तो ये उसने अप्लाई कर दी। तो अब क्या है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, अकाउंट लेवल पे स्क्रिप्ट यूज करने का फायदा है, और ये सारे कैंपेन्स में लग गई। अब एक ट्विकिंग और समझे इसमें, अभी स्क्रिप्ट खत्म नहीं हुई है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग सामने वाला आपसे बहुत तरीके से कर सकता है अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अब वो यही बोलेगा कि भैया ये तो आपने एक बार लगा दी, अब मेरे को डेली सिस्टम मिलती है, मेरे को डेली स्क्रिप्ट लगानी पड़ती है, तो भैया ये फिर मैं कैसे करूंगा। तो सीधी सी बात है, आप अपनी लिस्ट में तो ऐड करेंगे ही मैनुअली, जैसे आप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी आपको सेट करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं जो भी मेरी टीम मेरे अंडर में काम करती है, जो भी ट्रेनीज काम करते हैं, या जिस भी कंपनी को मैं कंसल्ट करता हूँ, उनके जो भी टीममेट्स होते हैं, तो वो जब भी लिस्ट अपडेट करते हैं वो पोस्ट लंच तक अपडेट करते हैं। जो भी हमारी सिस्टम्स होती हैं येस्टरडे की, लास्ट 7 डेज की, लास्ट 2 डेज की, तो पोस्ट लंच तक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टाइम शेड्यूल कर लेते हैं अपना। जैसे मेरे को लगता है कि मैं डेली 5 to 4 के बीच में मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट ऑटोमेटिकली मेरे सारे अकाउंट्स में या सारे कैंपेन्स में अप्लाई हो जाए। तो अगर टीम ने लिस्ट में कोई भी नेगेटिव डाला है मॉर्निंग से लेकर नून से लेकर कभी भी, तो मेरा 3 to 4 के बीच में मेरी एक 3 पे और एक 4 पे मेरी ये लिस्ट अपडेट होगी, और जितने भी कैंपेन्स हैं उन सब में नेगेटिव लग जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब ये डेली डेली नहीं करना, ये डेली का टाइम आपका फ्रीक्वेंसी सेट हो गया, तो डेली बेसिस पे 3 से 4 के बीच में ये स्क्रिप्ट एक बार रन होगी। आपके जो जो कीवर्ड्स उसमें होंगे ऐड कर देगा सारे अकाउंट्स में, नहीं होंगे तो कोई चेंजेस नहीं करेगा, एज सिंपल एज दिस। तो बहुत अच्छा फंक्शन है। मैं तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूँ, तो आपको पता होनी चाहिए। वैसे मैं ट्रेनिंग्स में भी यही सिखाता हूँ, और मैंने प्राइवेट में भी 2-3 और अच्छी स्क्रिप्ट्स बनाई हैं। तो जो मेरे पेड ट्रेनिंग्स हैं मुझसे एक बार कनेक्ट कर लें, और मैं डेफिनेटली उनको और अच्छी स्क्रिप्ट्स दूंगा जो हम डेली रिजीम में यूज करते हैं, तो वो कवर कर सकते हैं मेरे प्राइवेट कंटेंट में। अब रही बात ये स्क्रिप्ट को मैं आपको कैसे शेयर करूंगा अकाउंट लेवल की, तरीका सेम है अकाउंट लेवल पे, पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुके। अकाउंट लेवल पे यूज करना है फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं करना, बाहर आ जाना है मैनेजर पे। आई गेस आप में से काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो बता रहा हूँ। अब ये देखिए बाहर आ गए आप परफॉर्मेंस सेगमेंट में, जहाँ पे आपका अकाउंट्स है। अब यहाँ पे आप जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स में। मैं पहले क्या था, मैं अकाउंट के अंदर था टूल्स एंड सेटिंग में, तो वो अकाउंट के सिंगल अकाउंट पे यूज हो रहा था। अब अगर आपको मैं कोई स्क्रिप्ट दूंगा आपकी मेल आईडी पे, तो आप अगर अकाउंट वाली स्क्रिप्ट आएगी तो उसको यहाँ से लगाना है, अपने टूल्स में जाना है, स्क्रिप्ट्स में जाना है। अब ये अकाउंट लेवल पे हो गया। तो इसमें क्या होगा, आपका जो भी जितने भी आपके अकाउंट बने हैं उनके अंदर जितने भी कैंपेन्स होंगे उन सब पे ही अप्लाई हो जाएगी। और सेम फ्रीक्वेंसी सेट करें, क्योंकि वही कॉलम्स आते हैं, सेम वैसे यूज करें। सब कुछ सेम है, स्प्रेडशीट सेम है, बस ईमेल आईडी आपने देनी है, और आपको जो भी अपना फॉर्मेट है लिस्ट बना के आपने वो डालनी है, और आपका वो अप्लाई कर देगा। अब बात रही लिस्ट की, तो यहां से आपको लिस्ट अकाउंट लेवल पे भी फ्रेंड्स एक बार बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जितने भी कैंपेन्स होंगे उन सब पे वो अप्लाई कर देगा। तो अभी हमने बनाई थी अकाउंट के अंदर, अब आप मैनेजर वाले जो हमारा पेरेंट अकाउंट है उसमें नेगेटिव बनाएंगे, और उसी में फिर आप स्क्रिप्ट अपडेट करेंगे, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा था,
ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा प्रो लेवल पे आपको डिफाइन करता है। स्क्रिप्ट चाहिए फ्रेंड्स आपको, तो क्योंकि काफ़ी है, मेरा ब्लॉग वगैरह भी वर्क नहीं कर रहा, तो मेरा ये था कि आप अगर मुझे इंस्टा पे, क्योंकि इंस्टा पे थोड़ा एक्टिव हूँ मैं, Rahul.bist_17, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप करते हैं मेरे नंबर पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज मैं कई सारे कंपनी के ग्रुप्स मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इंस्टा पे Rahul.bist_17 वहां पे मुझे पिंग कर दें अपनी ईमेल आईडी और मेंशन कर दें यू रिक्वायर्ड दिस स्क्रिप्ट, तो मैं अकाउंट लेवल का भी लिंक और आपको जो सिंगल जो मैंने अभी यूज करा है अकाउंट का, ये मैं दोनों शेयर कर दूंगा। यूज कर ले, कोई एरर आता है तो वहां पे आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा व्हाट्सअप मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हैंडल करना। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना था। फिर भी स्क्रिप्ट में कोई डाउट है, कुछ एरर है आपको एग्जीक्यूशन में इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800687657, ये मेरी ईमेल आईडी भी है। आप मेल भी कर सकते हैं। तो मेल पे थोड़ा कम एक्टिव रहता हूँ, कॉल पे थोड़ा ज्यादा रहता हूँ और इंस्टा पे थोड़ा ज्यादा रहता हूँ। तो आप प्लीज मुझे एक बार यहाँ पे कनेक्ट कर ले। वैसे मेरी वेबसाइट भी ppsexpertclasses.com, वहां से आपको मिल जाएगा। तो मैं ट्रेनिंग्स वगैरह भी कराता हूँ, और कुछ पेड ट्रेनिंग्स के लिए मैंने अपने और स्क्रिप्ट्स वीडियोस बनाए हैं ऐसे, जो हम बेसिक रिजीम में फॉलो करते हैं। तो लर्निंग होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आप करें, ऑटोमेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सीखने में काफ़ी आया होगा। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, कंसर्न है तो आप मुझे कॉल या इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। फॉलो करना चाहें तो कर लीजिएगा, कुछ अगर आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।